नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देने के साथ ही राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ समापन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनता अब की बार भाजपा को वर्ष 2013 से भी बड़ा बहुमत देगी। लवली कंडाला एनकाउंटर प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजनों का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। विराटनगर में बदमाशों ने ईंट भट्टे पर हमला बोल बंदूक की नोक पर 2 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। और अब खबरें विस्तार से। शहर में पिछले कुछ दिनों से चल रही राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को गौशाला मैदान में भव्य आयोजन के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुए सप्ताह भर से ज्यादा का समय हो गया है। शहर की सीमा में रहने वाले सैकड़ों युवाओं, विद्यार्थियों सहित बुजुर्गों ने खेलकूद प्रतियोगिता का हिस्सा रहकर बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह बुधवार को गौशाला मैदान में विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसमें विजेता रहे खिलाड़ी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भी हिस्सा ले पाएंगे। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक 2023 का आज यहाँ समापन समारोह हुआ। इसमें है कि जोधपुर जिले के 113 खिलाड़ी है जिन्होंने विजेता के रूप में विभिन्न 7 प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वे सभी खिलाड़ी है कि जयपुर में है कि राज्य स्तरीय टीम में भाग लेने लगे सवाई मान सिंह स्टेडियम में जाएंगे। मैं उन सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं और उन खिलाड़ियों से ये आग्रह करता हूं कि वहां आप इस सूर्य नगरी का परचम लहराएंगे और अपनी प्रतिभा का अद्भुत परिचय दिखाएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्राओं से जिस तरह की गति बनेगी उससे अब की बार राजस्थान में ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। वर्ष 2013 की 163 सीटों के कीर्तिमान से बड़ा आशीर्वाद देकर जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। शेखावत ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि वर्ष 2018 में चुनाव परिणाम आने के साथ जिस तरह का विग्रह मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर इस सरकार के विभिन्न घटकों में था, उसके चलते सरकार के मुखिया की प्राथमिकता सुशासन के बजाय कुर्सी पर बना रहना या कुर्सी को बचाए रखना हो गई। इससे प्रदेश में अराजकता फैली। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जमकर भ्रष्टाचार भी किया। बाड़मेर से ज्यादा प्रासंगिक जगह इस बात की चर्चा करने की नहीं हो सकती। शेखावत ने बाड़मेर के विधायक पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि उनके घोटालों से कोई अपरिचित नहीं है। जोधपुर के बहुचर्चित नवीन उर्फ लवली कंडारा एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिजन व वाल्मीकि समाज के लोगों ने बुधवार को दूसरे दिन भी कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन जारी रखा। चंद्र प्रकाश चौहान और नरेश कंडारा ने बताया कि परिजन समाज और रिश्तेदारों की तरफ से दिया जा रहा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उनकी तरफ से अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने नवीन उर्फ लवली कंडारा के एनकाउंटर को फर्जी बताने के साथ सीबीआई जांच की मांग 2 साल पहले ही रख दी थी, मगर उनकी मांग को आगे नहीं पहुंचाया गया और उनके साथ धोखा किया गया है। गौरतलब है कि जोधपुर में बनाड़ क्षेत्र में लवली कंडारा का 14 अक्टूबर 2021 को एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद से ही परिजन व वाल्मीकि समाज इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी जो कि निस्तारित हो चुकी है। एनकाउंटर के खिलाफ आक्रोश को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र को सीबीआई जांच के लिए मामला रेफर किया था, लेकिन केंद्र ने भी मामला सीबीआई जांच के लायक नहीं माना था। 2021 को हमारे वाल्मीकि समाज के युवा लवली कंडारा की रातानाडा पुलिस कर्मियों द्वारा निर्मम तरीके से षड्यंत्र पूर्वक बीच रास्ते सरेआम गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी, जिसको लेकर आज हम जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर दूसरे दिन धरने पर बैठे हैं। और माननीय न्यायालय एसएसटी कोर्ट ने आदेश दिए, उसके बाद भी 20 महीने हम घूमते रहे। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए, उसके तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन आज तक लवली कंडारा के हत्यारे पुलिस कर्मियों को ना तो गिरफ्तार किया गया, ना उनको निलंबित किया गया। इस धरने के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वाल्मीकि समाज चाहता है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और लवली कंडारा के साथ न्याय हो और जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लवली एनकाउंटर जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसकी आज तक हमारी सीबीआई जांच हुई नहीं है। हमें कहा गया था आपकी सीबीआई जांच के लिए हमने भेजे, लेकिन हमें आज तक धोखा मिला है।
इसलिए हम धरने पर बैठे हैं और ये अनिश्चितकाल धरना है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना जारी रहेगी। मैं चंद्र प्रकाश चौहान, पूर्व राज्य मंत्री। राजस्थान नर्सें संघर्ष समिति जोधपुर द्वारा लगभग 51 दिन से गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, मगर अब तक प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी बड़ी मांग पर सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर आज छठे दिन भी 5 लोग क्रमिक अनशन और सत्याग्रह पर बैठे, जिनके समर्थन में सैकड़ों नर्सिंग कर्मी समर्थन में आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष जगदीश जाट ने बताया कि वर्दी भत्ते में 500 रुपए वर्दी और ड्रेस कोड बदला गया है, परंतु अन्य मांगे अभी तक लंबित है। बुधवार को ज्ञान सागर मीणा, जितेंद्र मीणा, महिपाल राव, नागाराम देवासी, भीमराज मीणा अनशन पर बैठे। जाट ने बताया कि सरकार द्वारा कमेटी बना दी गई, पर अभी तक उसके परिणाम आने शुरू नहीं हुए हैं और साथ ही साथ जोधपुर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों के कोविड प्रोत्साहन राशि और इंसेंटिव जो कि प्रति व्यक्ति 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक बन रहा है, वो भी आज दिन तक नहीं मिला है, जिसका ज्ञापन देते देते वह थक गए हैं। अगर फैसला कुछ ही दिनों में नहीं हुआ तो भूख हड़ताल का अंतिम तरीका ही बचेगा। भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव जन्माष्टमी शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर्व अलग अलग तिथियां होने से 2 दिन मनाया जा रहा है। स्मार्त मत वाले लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं, वही वैष्णव मत वाले गुरुवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को लेकर शहर के सभी कृष्ण मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई। यहाँ कई तरह के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इधर शहर के स्कूलों में भी सुबह से ही कृष्ण जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शहर के अधिकांश स्कूलों में बुधवार को जन्माष्टमी पर्व मनाया गया। इस अवसर पर बच्चे राधा कृष्ण, सुदामा, बलराम, गोपिकाएं आदि का स्वांग रच कर आए। इन बच्चों के बीच कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। स्कूलों में बच्चों को जन्माष्टमी पर्व का महत्व भी बताया गया। स्टेपिंग स्टोन सेकेंडरी स्कूल रातानाड़ा में है। करंटली हमारी 10th तक की ब्रांच है यहाँ पे। एंड यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के साथ साथ हमें बच्चों को उसका सिग्निफिकेंस समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपने बच्चों को बाल कृष्ण के ऊपर हमने पहले तो मूवी दिखाई, जिससे क्योंकि वो एनिमेटेड होता है, बच्चे आजकल जो स्क्रीन पे देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं, तो इसलिए पहले हमने उन्हें मूवी दिखाई। उसके अलावा हमने पूरे वीक जो है बच्चों को श्लोक समझाए गीता के। सिर्फ छोटे ही बच्चों को नहीं, सेकेंडरी तक के सारे बच्चों को ये श्लोक सिखाए गए, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। किसी भी फेस्टिवल से क्या हमारा टेक अवे होना चाहिए। पूरे वीक हमने मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स किए। उसके अंदर 1st, 2nd क्लास के लिए डांस कॉम्पिटिशन था। 3rd, 4th, 5th के जो हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने हांडी डेकोरेशन किया, साथ साथ उन्होंने मुकुट और बांसुरी डेकोरेशन भी किया। और जैसे कि आप देख सकते हैं 6 to 10 के जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने झांकियाँ बनाई हैं बहुत सारी, सो दैट उनको भी जो कृष्ण लीला है अलग अलग कि उसके अंदर क्या हुआ था एक्चुअली, तो जब वो अपने हाथ से बनाते हैं कि जैसे उन्होंने 56 भोग बनाया, उन्होंने कृष्ण जन्म की झांकी बनाई, तो उन्हें वो पता चलना चाहिए कि एक्चुअली उस लीला में हुआ क्या था और हमें क्यों सीखते हैं। सो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के साथ साथ हम बच्चों को ये भी सिखाएं कि ऐसा होता क्यों है और उसके पीछे की स्टोरी क्या है। अभी डे एंड होने वाला है, तो उसके साथ ही अभी प्रसाद वितरण होगा, जिसमें हम बच्चों को जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है पेड़े, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। श्री जोधपुरी अरोड़ा खत्री समाज का वार्षिक वरुण सप्तमी पर बुधवार को हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर खांडाफलसा स्थित रघुनाथ जी दरियावजी मंदिर में फूल मंडी की गई। समाज के महामंत्री अनिल अरोड़ा ने बताया कि महोत्सव के तहत सुबह मंदिर से कुमारिया कुआं तक जारी यात्रा निकाली गई। इसमें बैंड बाजा, बग्गी सहित समाज के युवक, युवतियां, महिलाएं, बच्चे व पुरुष शामिल हुए। कुमारिया कुआं से शुद्ध जल भरकर जारी जी की पूजा कर शोभा यात्रा वापस मंदिर पहुंची तथा वहां जारी जी की स्थापना की गई। उन्होंने बताया कि मंदिर के गुंबद शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। आरती के बाद वरुण स्कूल में ठंडाई की प्रसादी का वितरण किया गया। इससे पूर्व सुबह खांडाफलसा स्थित खत्रियों के किनारे में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। दोपहर बाद सामाजिक मिलन के तहत समाज के लोग मंडोर उद्यान में एकत्रित हुए और अपने साथ लाए ठंडे भोजन को ग्रहण किया। आपको बता दें कि इस दिन संपूर्ण अरोड़ा खत्री समाज ठंडा भोजन ग्रहण करता है, इसलिए इसे ठंडी सातम भी कहा जाता है। अनिल अरोड़ा, महामंत्री श्री जोधपुरी अरोड़ा खत्री समाज यहाँ जोधपुर। भादवा सुदी सातम को संपूर्ण अरोड़ा खत्री समाज वरुण सप्तमी के रूप में मनाता है। इस दिन अरोड़ा खत्री समाज ठंडा भोजन ग्रहण करता है। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद में घर पर ठंडा भोजन ग्रहण करता है और शाम को मंडोर में
हम सब एकत्रित होते हैं, वहाँ पर भी हम ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं। दोपहर को समाज के नौरे में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस वर्ष 23वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह प्रातः 8:30 बजे मंदिर से जारी यात्रा निकाली जाती है, जिसमें बैंड बाजे बग्गी सहित समाज के महिलाएं, पुरुष, युवक युवतियां नाचते गाते हुए जारी में मंदिर में पहुंच के कुमारी का कुएं से जल भरकर उसकी पूजा करके मंदिर में स्थापित किया जाता है कलश। विश्व हिंदू परिषद संचालित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति द्वारा विहिप स्थापना दिवस पर जन्माष्टमी पर 7 सितंबर को सरदारपुरा के सत्संग भवन से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर शहर के सभी संतों को निमंत्रण भी दिया गया है। महोत्सव समिति का समाज सेवी विधायक द्वारा स्वागत समारोह आयोजित कर अभिनंदन किया गया। रामनवमी महोत्सव समिति अध्यक्ष डॉक्टर के.आर. डहुकिया व सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास द्वारा समिति अध्यक्ष मुकेश पालीवाल, महामंत्री ललित पारवानी, संयोजक अजय संयोटा का साफा, दुपट्टा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। विहिप जिला प्रचार प्रमुख दीपेश पाठी ने बताया कि जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर महोत्सव समिति विहिप व स्वागत संस्थाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर मंथन किया गया। कल शाम 7 बजे विश्व हिंदू परिषद सदापुरा प्रखंड द्वारा आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा सत्संग भवन से शुरू होगी। ओल्ड बिल्डिंग होते हुए, जालोर गेट होते हुए, कटला बाजार और कुंज बिहारी मंदिर शहर के अंदर कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो मैं सभी शहर वासियों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे हमारे नाथ द्वार से एक बड़ी झांकी है श्रीनाथ जी की, जिसमें स्पेशल पुष्प होंगे और इसके अलावा बाबा खाटू श्याम जी की झांकी होगी और सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारकर इसके दर्शन लाभ लेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनेश्वर संस्थान की तरफ से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राम स्नेही संत राम प्रसाद ने कहा कि हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। जो लोग अपने शिक्षकों का मान सम्मान करते हैं, वह लोग इस लोक से उस लोक तक सम्मान पाते हैं। आज के दौर में शिक्षकों को सम्मान करने से व्यक्ति अपने ज्ञान में बढ़ोतरी पाता है। संस्थान के अध्यक्ष अरुण जोशी का भी उन्होंने आभार जताया और कहा कि संस्थान की तरफ से शहरी उन चुनिंदा स्कूलों की पहचान कर शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। आज शिक्षक दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई, सभी को शुभकामना। पूरे देश में आज का ये पावन दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी पावन जयंती पर ये शिक्षक दिवस, और इस शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर सम्मान समारोह होता है और जगह जगह अलग अलग संस्थाएं भी शिक्षकों का सम्मान करती है। प्रतिवर्ष जोधपुर शहर में चैनेश्वर सांस्कृतिक संस्थान के माध्यम से शहर के विद्यालयों का चयन करके उसमें जो शिक्षा दे रहे हैं उन गुरुजनों का ये संस्थान सम्मानित करती है। इस बार भी इस संस्था के अध्यक्ष श्री अरुण जी जोशी, जिनके सद्भाव से आज इस शहर में ये जो शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, मैं हृदय से सभी को साधुवाद करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और इस शिक्षक दिवस पर ये प्रेरणा लें, हम अपने गुरुजनों का सम्मान करें। हमने जीवन में जो कुछ भी सीखा है वो गुरुजनों के सानिध्य में सीखा है। जिसने अपने गुरु का सम्मान करना सीख लिया वो इस लोक में भी सुख पाता है, परलोक में भी सदगति पाता है। पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे विशाल मंदिर का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हर तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में शहर के युवा संत ओम संदीपनी महाराज का 20 वर्ष पूर्व लिया संकल्प भी पूरा होता दिखाई दे रहा है। महाराज ने संकल्प लेकर गत 20 वर्षों से अपनी गौशाला में शुद्ध देसी गाय का घी एकत्रित कर जमा किया और राम मंदिर शुभारंभ पर अयोध्या में महायज्ञ में काम लिया जाएगा। जोधपुर आश्रम से अयोध्या तक 108 बैलगाड़ी पर बने रथ को एक साथ शोभा यात्रा के रूप में हजारों राम भक्तों के साथ रवाना होंगे।
विहिप कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता में संदीपनी महाराज ने कहा कि राम मंदिर शुभारंभ राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाला पल होगा। गर्भगृह में जन जन के आराध्य रामलल्ला विराजमान होते ही भारत विश्व गुरु बन दुनिया का नेतृत्व करेगा। विहिप प्रांत सहमंत्री महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि महाराज के संकल्प यात्रा का विहिप सहयोग करते हुए इस दिव्य रथ यात्रा को हर गांव ढाणी में लोगों तक ले जाकर जन जन के मन को राम मंदिर से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। बनाड़ गौशाला का ये शुभ संदेश पूरे राजस्थान के पूरे विश्व के लिए एक आनंद कराने वाला विषय है, जो आपके लिए गर्व होगा कि हमारे राजस्थान जोधपुर से 108 रथ भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जाने वाले हैं 27 नवंबर को, जिनकी तैयारी बनाड़ गौशाला के अंदर बड़े प्रेम श्रद्धापूर्वक चल रही है। और हम आशा करते हैं कि सभी जो भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, इसमें सहयोग भी करेंगे। इसका कारण क्या है कि रथ क्यों ले जाना है? आज कई वर्षों से आपने सुना भी होगा, देखा होगा कि हर नवरात्रि में एक अखबार में आता है, कभी दैनिक भास्कर में, कभी राजस्थान पत्रिका, कभी दैनिक नवज्योति में अखंड ज्योत जलती है हाथ के ऊपर, सुना होगा। तो वह संकल्प देश की गौ रक्षा, जितनी भी गौ हत्याएं हो रही हैं, गौ हत्या बंद हो और गौ माता राष्ट्र माता बने। उसके साथ साथ भगवान श्री राम का अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने, और वो संकल्प फलीभूत हुआ और अभी भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण कार्य चालू है। और जो जनवरी में कुटिया में से महलों में भगवान श्री राम विराजमान होंगे, तो उस समय जो यज्ञ होगा, तो आज हम 9 साल से बनाड़ गौशाला के अंदर एक एक बूंद घी एकत्रित करके 6 कुंटल घी एकत्रित किया। जो अयोध्या में यज्ञ होगा, भगवान श्री राम कुटिया से विराजेंगे, उस समय जो यज्ञ होगा वो बनाड़ गौशाला का घी ही उपयोग लिया जाएगा। बिलाड़ा थानाधिकारी गेवर सिंह गुसाईवाल ने स्मैक बेचने वालों के विरुद्ध सघन अभियान छेड़ते हुए स्मैक सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि स्मैक से युवाओं की जिंदगी खराब करने वाले लोगों पर आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। दरअसल पीपाड़ थाना क्षेत्र में पिछले कई महीनों से बड़े स्तर पर एमडी स्मैक के सौदागरों ने बड़े स्तर पर पैर पसार रखे हैं। ठोस कार्यवाही के अभाव में नशे के सौदागर लगातार युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, और फिर यही युवा नशे की लत में आकर गांवों और शहर में नकबजनी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाम लीला, वाइफ ऑफ विनोद जी गुप्तावा, भाभी गाँव 2-3 साल इसमें बेची, गलती रही, सब भैया माफ़ी मांगो और माफ़ कर दो, और आज बाद में पढ़ लो कभी इसमें नहीं बेचा। मैं विनोद चौधरी, पिताजी का नाम सुखदेव चौधरी, जाति जाट, गांव भावी का रहने वाला हूं, और मैं पिछले 3 सालों से इसमें का धंधा कर रहा था, जो गलत है। और इससे मैंने 200-300 जनों को सप्लाई की है, जो गलत है, जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं माफ़ी चाहता हूँ उनसे, और मैं आज कसम करके कहता हूँ, मैं और मेरी पत्नी दोनों आज के बाद में ये इसमें का धंधा कभी नहीं करेंगे। और दूसरा, गाँव वालों से माफ़ी चाहता हूँ, जिनके भी घर बर्बाद हुए उनसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, और कृपया करके ये इसमें का सेवन मत करो और किसी को मत करने दो। धन्यवाद। इसना फरलान 2-3 साल से इसमें बेचती हूँ मैं, गलती हो गई, आज के बाद मैं इसमें नहीं बेचूँगी। आज के भाई बंदों को माफ़ी चाहती हूँ, आज से ये इसमें बंद कर देना, हमसे गलती हो गई। नाम मेरा की पसंद थी, राजेंद्र की वाइफ। प्रदेश में मानसून की बेरुखी से अब अकाल का साया पड़ता नजर आ रहा है। विशेषकर मारवाड़ में किसानों के चेहरों पर छाई उदासी और चिंता की लकीरों से पता लगाया जा सकता है वह कितने परेशान हो गए हैं। खरीफ की बुआई की फसलें कटने का समय आ चुका है, मगर अब तक मानसून अच्छी बारिश नहीं हो पाई है। मूंग, मोठ, चना, बाजरा सूखने के कगार पर पहुंच चुके हैं। किसानों की चिंता बढ़ने लगी है, जबकि मानसून पूरी तरह विदाई की तरफ है। श्रावण में केवल 1-2 बार बारिश हुई, जिसमें एक अच्छी बारिश थी तो दूसरी सामान्य हुई थी, मगर उसके बाद श्रावण माह हो जाने के बावजूद बारिश नहीं हुई है। और अब खबरें सीकर से।
सीकर के विराटनगर में बदमाशों ने ईंट भट्टे पर हमला बोलकर बंदूक की नोक पर 2 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना से क्षुब्ध लोग थाने पर पहुंचे और कार्यवाही की मांग की। मामला प्रागपुरा थाना हल्के का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार प्रागपुरा थाना इलाके के प्रेमनगर स्थित फौजी ईंट भट्टे पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए 4-5 बदमाश करीब 1,86,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने प्रागपुरा पुलिस थाने पहुंचकर विरोध जताया और बदमाशों को पकड़ने की मांग की। भट्टे पर मौजूद कार्मिकों से मारपीट की, फिर बदमाशों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी और बंदूक दिखाकर जान से मारने की भी धमकी दी। लेके आए शाम को 4 बजे कैश रूम में बढ़े, कैश रूम से 1,86,500 रुपए लूट के और भाग के चले गए। और पेड़ भी था, एक कोई बड़ा पेड़ था। विराटनगर में कुकडेला भामोद विशाल संत सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। वही कार्यक्रम संयोजक भाजपा नेता महेंद्र शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन अवधेश दास महाराज जयपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सम्मेलन में संत प्रकाश दास ने भक्तिमय तथा देशभक्ति गीतों से कार्यक्रम में क्षमा बांध दिया। संत सम्मेलन में भारत माता के जयकारों के साथ भगवान श्री राम के जयकारे लगाकर क्षेत्र को गुंजायमान किया। दूर दराज से आए लोगों को अन्न पे प्रसादी का वितरण भी किया गया। इस सम्मेलन में विराटनगर पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद पिंडा, राम सिंह सैनी, BL जाट, जगन चौधरी, GSS अध्यक्ष शिवदान फागना सहित भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। विराटनगर कस्बे में महिला सुरक्षा को लेकर मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग का आयोजन CDPO विभाग द्वारा किया गया। मीटिंग में बड़ी संख्या में महिलाएं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रही। मीटिंग में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। महिला सुरक्षा व शाला केंद्र के बारे में उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया गया। विराटनगर क्षेत्र में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में 276 पंजीकरण किए गए, जिसमें 154 लोगों को चश्मे प्रदान किए गए व ऑपरेशन के लिए 58 लोगों का पंजीकरण किया गया। शिविर का आयोजन श्री कुंतुनाथ जैन श्वेतांबर ट्रस्ट व उम्मीद कैंसर राहत सोसाइटी नई दिल्ली के द्वारा आयोजित किया गया। डॉक्टर सुधीर राखियान ने बताया कि दिल्ली के डॉक्टर द्वारा जांच की गई। इसमें अनेक मौसमी बीमारियों की दवाइयां निःशुल्क वितरण की गई। विलक्षण नेत्र चिकित्सा केंद्र दिल्ली की डॉक्टर नूपुर पांडे व डॉक्टर अजीबा जावेद टीम द्वारा नेत्र चिकित्सा की गई व जांच की गई। यहाँ जैन मंदिर में विराटनगर में और अभी तक 250 पेशेंट चेक हो गए हैं, 50 ऑपरेशन रजिस्टर्ड हो गए हैं, 150 चश्मे हम दे चुके हैं। दिल्ली के डॉक्टर नूपुर पांडे आई हैं और अदीबा जावेद। ये कैंप चल रहा है 12 साल से। 12 साल से किसके द्वारा लग रहा है? उम्मीद कैंसर राहत सोसाइटी की तरफ से। तो इसमें कोई शुल्क लिया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क है। दिल्ली में हमारा हॉस्पिटल है दिल्ली में, जहाँ ऑपरेशन होते हैं। क्या क्या सुविधा दी जाती है? उन लोग को यहाँ से ले जाते हैं, 2 दिन वहाँ रुकवाते हैं, फिर उनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके वापस यहाँ हम छोड़ के जाते हैं। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। विजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र देने के साथ ही राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ समापन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जनता अब की बार भाजपा को वर्ष 2013 से भी बड़ा बहुमत देगी। लवली कंडाला एनकाउंटर प्रकरण में CBI जांच की मांग को लेकर परिजनों का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। विराटनगर में बदमाशों ने ईंट भट्टे पर हमला बोल बंदूक की नोक पर 2 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।